ओशो से किसी ने पूछा कि कृष्ण आध्यात्मिक पुरुष थे, इसके साथ ही साथ उन्होंने राजनीति में भी भाग लिया और राजनीतिज्ञ के रूप में जो उन्होंने महाभारत के युद्ध में किया वो ये कि भीष्म के आगे शिखंडी को खड़ा करके उन्हें धोखे से मरवाया, द्रोण को अश्वत्थामा मारा गया, ऐसा झूठ बुलवा कर मरवाया, कर्ण को जब रथ का पहिया फंस गया तब उस निहत्थे को मरवाया, दुर्योधन को उसकी जंघा पर गदा प्रहार करके मरवाया। तो क्या धार्मिक व्यक्ति राजनीति में आएगा? और अगर आएगा तो क्या राजनीति में यह चाल और यह छल कपट खेलेगा? और क्या इससे जीवन में हम भी यह सीखें कि अपनी विजय के लिए इस प्रकार के कार्य जो धोखे से भरे हुए हों कर सकें? क्या जीवन में हम लोग यह लेंगे? और क्या महात्मा गांधी ने जो साध्य की शुद्धता के साथ साथ साधन की शुद्धता पर भी बल दिया वह निरर्थक था? राजनीति में इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इस पर ओशो कहते हैं कि धर्म और अध्यात्म का थोड़ा सा भेद सबसे पहले समझना चाहिए। धर्म और अध्यात्म एक ही बात नहीं है। धर्म जीवन की एक दिशा है, जैसे राजनीति एक दिशा है, कला एक दिशा है, विज्ञान एक दिशा है, ऐसे धर्म जीवन की एक दिशा है। अध्यात्म पूरा जीवन है। अध्यात्म जीवन की दिशा नहीं है, समग्र जीवन अध्यात्म है। तो हो सकता है कि धार्मिक व्यक्ति राजनीति में जाने से डरे, आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं डरेगा। धार्मिक व्यक्ति के लिए राजनीति कठिन पड़े, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति ने कुछ धारणाएं ग्रहण की है जो कि राजनीति में विपरीत हो। आध्यात्मिक व्यक्ति किसी तरह की धारणाएं ग्रहण नहीं करता, समग्र जीवन को स्वीकार करता है जैसा है। कृष्ण धार्मिक व्यक्ति नहीं है, कृष्ण आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। महावीर धार्मिक व्यक्ति हैं इस अर्थ में, बुद्ध धार्मिक व्यक्ति हैं इस अर्थ में कि उन्होंने जीवन की एक दिशा को चुना है, उस दिशा के लिए उन्होंने जीवन की अन्य सारी दिशाओं को कुर्बान कर दिया है, उन सबको उन्होंने काट कर अलग कर दिया है। कृष्ण आध्यात्मिक व्यक्ति हैं इस अर्थ में कि उन्होंने पूरे जीवन को चुना है। इसीलिए कृष्ण को राजनीति डरा नहीं सकती। कृष्ण को राजनीति में खड़े होने में जरा भी संकोच नहीं है, कोई कारण नहीं है। राजनीति भी जीवन का हिस्सा है और समझना जरूरी है कि जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति को छोड़कर हट गए हैं उन्होंने राजनीति को ज़्यादा अधार्मिक बनाने में सहायता दी है, राजनीति को धार्मिक बनाने में सहायता नहीं दी। इसीलिए पहली बात तो ये समझ लें कि कृष्ण के लिए जीवन के सब फूल और सब कांटे एक साथ स्वीकृत हैं। जीवन में उनका कोई चुनाव नहीं है, चॉइसलेस। जीवन को उन्होंने बिना चुनाव के स्वीकार कर लिया है। जीवन जैसा है, फूल को ही वे नहीं चुनते हैं, कांटे को भी मान लेते हैं, वह भी वहाँ हैं। और बड़े मज़े की बात यह है कि आम तौर से हम समझते हैं कि गुलाब का यह जो फूल है, कांटा इसका दुश्मन है। दुश्मन नहीं है, गुलाब के फूल की रक्षा के लिए ही काटा है। दोनों गहरे में जुड़े हैं, दोनों एक ही से संयुक्त हैं, दोनों की एक ही जड़ है और दोनों का एक ही प्रयोजन है। कांटे को काटकर गुलाब को बचा लेने की बहुत लोगों की इच्छा होगी, लेकिन कांटा गुलाब का हिस्सा है, या उन्हें समझना होगा। तब फिर कांटा और गुलाब दोनों को साथ ही बचाना है। तो कृष्ण राजनीति को सहज ही स्वीकार करते हैं, वे उसमें खड़े हो जाते हैं। दूसरा जो सवाल उठाया है वह और भी सोचने जैसा है। वह सोचने जैसा है कि कृष्ण ऐसे साधनों का उपयोग करते हैं जो कि उचित नहीं कहे जा सकते। ऐसे साधनों का उपयोग करते हैं जिनका औचित्य कोई भी सिद्ध नहीं कर सकेगा। झूठ का, छल का, कपट का उपयोग करते हैं। लेकिन एक बात इसमें समझेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। जिंदगी में शुभ और अशुभ के बीच कभी भी चुनाव नहीं है, सिवाय सिद्धांतों को छोड़कर। जिंदगी में गुड और बैड के बीच कोई चुनाव नहीं है, सिवाय सिद्धांतों को छोड़कर। जिंदगी में सब चुनाव कम बुराई ज़्यादा बुराई के बीच है। जिंदगी में सब चुनाव रिलेटिव है। सवाल ये नहीं है कि कृष्ण ने जो किया वह बुरा था, सवाल यह है कि अगर वह ना करते तो क्या उससे भला घटित होता या बुरा घटित होता। चुनाव अच्छे और बुरे के बीच होते तब तो मामला बहुत आसान था। चुनाव अच्छे और बुरे के बीच नहीं है, चुनाव सदा लेसर इविल और ग्रेटर इविल के बीच है। पूरी ज़िंदगी ऐसी है। मैंने सुनी ही एक घटना, एक चर्च का पादरी एक रास्ते से गुजर रहा है, ज़ोर से आवाज़ आती है कि बचाओ बचाओ मैं मर जाऊंगा। अंधेरा है, गलियारा है। वह पादरी भागा हुआ भीतर पहुंचता है, देखता है वहाँ की एक बहुत कमज़ोर आदमी के ऊपर एक बहुत मजबूत आदमी छाती पर चढ़ा बैठा है। वह उसको चिल्लाकर कहता है कि हट, उस गरीब आदमी को क्यों दबा रहा है। लेकिन वह हटता नहीं, तो वह उस पर टूट पड़ता है पादरी, और उस मजबूत आदमी को नीचे गिरा देता है। वह जो नीचे आदमी है वह ऊपर निकल आता है, भाग खड़ा होता है। तब वह ताकतवर आदमी उससे कहता है कि तुम आदमी कैसे हो। वह आदमी मेरा जेब काट लिया था और वह जेब काट कर भाग गया।
वह पादरी कहता है, तूने यह पहले क्यों ना कहा? मैं तो ये समझा कि तू ताकतवर है और कमज़ोर को दबाए हुए है। मैं समझा कि तू उसको मार रहा है। यह तो भूल हो गई। ये तो शुभ करते अशुभ हो गया। लेकिन वह आदमी तो उसकी जेब लेकर नदारत ही हो चुका है। ज़िंदगी में जब हम शुभ करने जाते हैं तब भी देखना ज़रूरी है कि अशुभ तो ना हो जाएगा। इससे उल्टा भी देखना ज़रूरी है कि कुछ अशुभ करने से शुभ तो नहीं हो जाएगा। कृष्ण के सामने जो चुनाव है वह बुरे और अच्छे के बीच नहीं है। कृष्ण के सामने जो चुनाव है वह कम बुरे और ज़्यादा बुरे के बीच है। और कृष्ण ने जिन जिन छल कपट का उपयोग किया उनसे बहुत ज़्यादा छल कपट का उपयोग सामने वाला पक्ष कर रहा था और कर सकता था। और उस सामने के पक्ष से लड़ने के लिए गांधी जी काम न पड़ते। वह सामने का पक्ष गांधी जी को मिट्टी में मिला देता। सामने का पक्ष साधारण बुरा नहीं था, असाधारण रूप से बुरा था। उस असाधारण रूप से बुरे के सामने भले की कोई जीत की संभावना न थी। गांधी जी को भी अगर हिंदुस्तान में हुकूमत हिटलर की मिलती तो पता चलता हिंदुस्तान में हुकूमत हिटलर की नहीं थी, एक बहुत उदार कौम की थी। और उस कौम में भी अगर चर्चिल हुकूमत में रहता तो आज़ादी मिलनी बहुत मुश्किल बात थी। उसमें भी इटली का हुकूमत में आना बुनियादी फ़र्क पड़ गया। गांधी जी जिस साधन शुद्धि की बात करते हैं वह थोड़ी समझने जैसी है। उचित ही है बात कि शुद्ध साधन के बिना शुद्ध साध्य कैसे पाया जा सकता है। लेकिन इस जगत में ना तो कोई शुद्ध साध्य होता है और ना कोई शुद्ध साधन होते हैं। यहाँ कम अशुद्ध, ज़्यादा अशुद्ध, ऐसी ही स्थितियाँ हैं। यहाँ पूर्ण स्वास्थ्य और पूर्ण बीमार आदमी नहीं होते, कम बीमार और ज़्यादा बीमार आदमी होते हैं। ज़िंदगी में सफ़ेद और काला ऐसा नहीं है, ग्रे कलर है ज़िंदगी का। उसमें सफ़ेद और काला सब मिश्रित है। इसीलिए गांधी जैसे लोग कई अर्थों में उटोपियन हैं। कृष्ण बहुत ही जीवन के सीधे साफ निकट हैं। उटोपियन कृष्ण के मन में नहीं है। ज़िंदगी जैसी है उसको वैसा स्वीकार करके काम करने की बात है। और फिर जिन्हें गांधी जी शुद्ध साधन कहते हैं वे भी शुद्ध कहाँ हैं? हो नहीं सकते इस जगत में। हाँ, मोक्ष में कहीं हो सकते होंगे शुद्ध साधन और शुद्ध साध्य। इस जगत में सभी कुछ मिट्टी से मिला जुला है। इस जगत में सोना भी है तो मिट्टी मिली हुई है। इस जगत में हीरा भी है तो वह पत्थर का ही हिस्सा है। गांधी जी जिसे शुद्ध साधन समझते हैं वह भी शुद्ध है नहीं। जैसे गांधी जी कहते हैं कि अनशन है, उसे वह शुद्ध साधन कहते हैं। मैं नहीं कह सकता, कृष्ण भी नहीं कहेंगे, क्योंकि दूसरे आदमी को मारने की धमकी देना अशुद्ध है तो स्वयं को मर जाने की धमकी देना शुद्ध कैसे हो सकता है? मैं आपकी छाती पर छुरा रख दूं और कहूं कि मेरी बात नहीं मानेंगे तो मार डालूंगा, यह अशुद्ध है। और मैं अपनी छाती पर छुरा रख लूं और कहूं कि मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं मर जाऊंगा, यह शुद्ध हो जाएगा। छुरे की सिर्फ दिशा बदलने से शुद्धि हो जाती है, यह भी उतना ही अशुद्ध है। और एक अर्थ में पहले वाले मामले से यह ज़्यादा नाजुक रूप से अशुद्ध है, क्योंकि पहली बात में आदमी कह सकता है कि ठीक है मार डालो, नहीं मानेंगे, उसको एक मौका है, एक मॉरल अपॉर्चुनिटी है, वह मर तो सकता है ना। लेकिन दूसरे मौके में आप उसको बहुत कमज़ोर कर जाते हैं। आपको मारने की जिम्मेदारी शायद वह ना भी लेना चाहे। अंबेडकर के खिलाफ गांधी जी ने अनशन किया। अंबेडकर झुके बाद में, इसीलिए नहीं कि गांधी जी की बात सही थी, बल्कि इसलिए कि गांधी जी को मारना उतनी सी बात के लिए उचित न था। इतनी हिंसा अंबेडकर लेने को राजी न हुए। बाद में अंबेडकर ने कहा कि गांधी जी अगर समझते हो कि मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है तो गलत समझते हैं। मेरी बात तो ठीक ही है और गांधी जी की बात गलत है, और अब मैं भी अपनी बात पर टिका हूँ। लेकिन इतनी सी जिद के पीछे गांधी जी को मारने की हिंसा मैं अपने ऊपर ना लेना चाहूँगा। अब सोचना ज़रूरी है कि शुद्ध साधन अंबेडकर का हुआ कि गांधी का हुआ। इसमें अहिंसक कौन है? मैं मानता हूँ अंबेडकर ने ज़्यादा अहिंसा दिखलाई, गांधी ने पूरी हिंसा की। वह आखिरी दम तक लगे रहे कि जब तक अंबेडकर राज़ी नहीं होता तब तक तो मैं मरने की तैयारी रखूँगा। इस पृथ्वी पर या तो दूसरे को मारने की धमकी दो या खुद को मारने की धमकी दो। जब हम दूसरे को मारने की धमकी देते हैं तब हम कम से कम उसे एक मौका तो देते हैं कि वह शान के साथ मर जाए और कह दे कि तुम गलत हो और मैं मरने को राज़ी हूँ। लेकिन जब हम खुद को मारने की धमकी देते हैं तब हम उसे शान से मरने का मौका भी नहीं देते। वह दोनों हालात में दिक्कत में पड़ जाता है। या तो वह कहे कि वह गलत है और झुके, या वह कहे कि वह सही है और आपकी हत्या का बोझ ले। हम उसे हर हालात में अपराधी करार करवा देते हैं।
गांधी जी के साधन शुद्ध नहीं हैं, दिखाई शुद्ध पड़ते हैं। और मैं कहता हूँ कि कृष्ण ने जो भी किया वह शुद्ध है, तुलनात्मक अर्थों में, रिलेटिव अर्थों में, सापेक्ष अर्थों में। जिनसे वे लड़ रहे हैं उनके सामने जो कृष्ण ने किया उसके अतिरिक्त और कुछ करने का उपाय न था।